Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 3, A Polar Explorer. So today we are going to discuss the workbook, page number 21 and 22. So on page 21, there is a first topic, parts of speech. ठीक है, verbs. ठीक है, as we have already discussed the verb. Verb is a word used for saying something about activities or actions of a some person or thing. ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं verb is an एक्शन वर्ड. ठीक है, सो वर्ब क्या चीज होती है? वर्ब इज रिलेटेड टू द एक्टिविटी और एक्शन. ठीक है, चाहे वो कोई चीज परफॉर्म कर रही है, एक्शन कोई परफॉर्म करे या एक्टिविटी परफॉर्म करे या कोई पर्सन एक्टिविटी परफॉर्म करे. ठीक है, देखिए हमारे पास वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है विच इज यूज टू सेइंग समथिंग. ठीक है, अबाउट एक्टिविटी, जिसमें हम किसी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं या किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं. और इस एक्टिविटी और इस एक्शन को कौन परफॉर्म करता है? पर्सन या कोई थिंग. ठीक है, सो अगर हम किसी बात करें कि ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो अगर तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एक्शन है तो इट इज रिलेटेड टू द वर्ब. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन ईटिंग करता है तो ईटिंग हमारे पास क्या है? एक एक्टिविटी भी हम इसको कह सकते हैं या एक एक्शन भी कह सकते हैं. ठीक है, स्लीपिंग हमारे पास क्या है? वर्ब है. वॉक हमारे पास वर्ब है. ठीक है, सो वो चीज जो, या आप ये कह सकते हैं कि ये वो लफ्ज है जो काम हो रहा होता है. ठीक है, खाने का काम, सोने का काम, वर्क का काम. तो मतलब ये कि हम क्या करें? कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. अगर हम एक्शन की बात करें तो हमारे वर्ड में क्या चीज, हमारे माइंड में जो है वो क्या चीज आती है? वर्ब. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो अंडरलाइन अ वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपके पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है पेज नंबर 21 पे. आपने उन सेंटेंसेस को पढ़ना है. ठीक है, और उनमें अंडरलाइन करना है कि वर्ब क्या चीज है, इसमें से मतलब वर्ब क्या है. ठीक है, अमेंडसन वॉज बोर्न इन नॉर्वे. ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो बोर्न हमारे पास क्या है? वर्ब है. ओके, ही रीड बुक्स अबाउट एक्सप्लोरर. ठीक है, रीड क्या होता है? कोई भी हम एक्शन परफॉर्म करें, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें. ठीक है, अगर हम बात करें एक्शन की, तो एक्शन क्या चीज है? रीड है. अगर एक्टिविटी परफॉर्म, अगर हम एक्टिविटी बात करें तो क्या एक्टिविटी हो रही है? कि वो बुक्स पढ़ रहा है. ठीक है, ही ओबेड हिज मदर. तो यहाँ पे ओबेड हमारे पास क्या होगा? वर्ब होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर स्किल सेव द मैन्स लाइफ. सेव हमारे पास क्या है? कोई भी एक्टिविटी है. ठीक है, या क्या हो रहा है कि ये सेव का अमल हमारे पास क्या है? एक्टिविटी है. तो एक्टिविटी है और एक्शन है. ठीक है, सो हम अगर बात करें एक्शन की तो भी हमारे पास वर्ब होगा, और अगर हम बात करें एक्टिविटी की तो वो भी हमारे पास वर्ब होगा. स्कर्वी इज अ डिजीज. देखिए स्कर्वी क्या है? हमारे पास एक डिजीज है. ठीक है, तो आपको पता था कि स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. ठीक है, तो स्कर्वी क्या होती है? एक डिजीज होती है. ठीक है, होने का अमल होता है. ठीक है, डिजीज का होने का अमल होता है. तो वो हमारे पास क्या है? स्कर्वी. ठीक है, सो द शिप सेल्ड अराउंड द आइस. हियर द वर्ड सेल्ड इज वर्ब. द डॉग पुल स्लेज ओवर द आइस. हियर पुल जो है हमारे पास एक्शन वर्ड है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? वर्ब है. द मैन थ्रू देयर वेपन्स ऑन द ग्राउंड. थ्रू इज एन एक्शन वर्ड. सो जब एक्शन परफॉर्म हो रहा हो तो हम क्या कहते हैं कि दैट विल बी वर्ब. द मैन कम्युनिकेटेड. कम्युनिकेटेड हमारे पास बातचीत करने के अमल को कहते हैं. ठीक है, द मैन कम्युनिकेटेड वेल. ठीक, सो कम्युनिकेटेड इज अ वर्ब. अमेंडसन डिसअपियर्ड ड्यूरिंग अ रेस्क्यू मिशन. ठीक है, डिसअपियर हमारे पास क्या है? एक एक्शन वर्ब है. ठीक है, सो हमारे पास जब बात हो एक्शन वर्ब की तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? वर्ब है. Our second question is related to the conjunction, page number 21 and 22. ठीक है, so let's talk about conjunction. The conjunction is a part of speech that is used to connect words, phrases, clauses और sentences. ठीक है, आपने मोस्टली बुक में देखा होगा कि टू वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शंस यूज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम वर्ड को यूज करने के लिए या सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को यूज करने के लिए हम फॉर यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं. ठीक है, एंड हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है. ठीक है, नॉर यूज करते हैं, बट भी हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, सो कंजंक्शंस क्या होता है कि हम दो वर्ड्स को
या दो सेंटेंसेस को, ठीक है, आपस में ज्वाइन करने के लिए हम जो यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं, दैट आर कंजंक्शंस, ठीक है। सिंपल हम इनको ये भी कह सकते हैं अजॉइनिंग वर्ड्स, ठीक है, मतलब वो चीजें जो वर्ड्स वगैरह को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। आपने मोस्टली बुक में जो है ना ये पढ़ा होगा, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, व्हाइल, बिकॉज, दैट, ठीक है। सो ये इनका पर्पस क्या होता है कि ये वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सो हम बुक में देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे सेंटेंसेस भी यूज किए हुए हैं और इनको ज्वाइन करने के लिए हमने कंजंक्शंस यूज किए हुए, ठीक है। सो आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स। आपके पास ये क्वेश्चंस गिवन है, द सी वॉज फ्रोजन, सो आगे अब जो अपनी यहाँ पे आपके पास जो भी वर्ड्स आपने यूज करने हैं, सेंटेंसेस यूज करने हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से वर्ड्स को यूज कर सकते हैं टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, सो द सी वॉज फ्रोजन, सो अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सो हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि सो जो है वो दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है। वी प्रेफर टू ट्रेवल बाय अ प्लान, ठीक है, मैंने ये लिखा है, आप कोई भी वर्ड्स, कोई भी सेंटेंसेस आगे यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो द मैन वर्ड सो फॉर अवे डैट, हमने ये पढ़ा था कि डैट भी हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है, और इसका पर्पस भी क्या होता है, दो सेंटेंसेस को, वर्ड्स को या क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हम डैट यूज करते हैं, ठीक है। सो वी हार्डली सीन देम, ठीक है, मैंने ये चीज जो है सेंटेंस लिखा है, ये आपकी बुक में ही से ही मैंने जो है वो सेंटेंसेस यूज किए हुए, ठीक है। सो आप अपनी मर्जी के भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप ये लिखना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आप अपनी जो है मर्जी सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। द टू पार्टीज हैड वेपन्स बट इज अगेन कंजंक्शन, दे डू नॉट यूज देम, ठीक है। ये हमने जो है वर्ड्स को, इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है, ठीक है। हमने यहाँ पे बुक पे हमारे पास सिर्फ बट तक लिखा हुआ था और आगे आपने खुद से वर्ड्स को यूज करना था और खुद से वर्ड्स ज्वाइन करने थे, सेंटेंसेस आपने इनके साथ ज्वाइन करना था, बट के साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे हैड टू वेट देयर, एंड इज अगेन कंजंक्शन, एंड के बाद हम एक सेंटेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम एंड यूज कर रहे हैं। हैड टू कंप्लीट देयर वर्क, I wondered whether he would be successful or unsuccessful, ठीक है। The plane disappeared while is again conjunction, ठीक है, और इसको कंप्लीट करने के लिए हमने लिखा है it was behind us. It must have been summer time because is again conjunction, ठीक है। इसको सेकंड जो हम लोग सेंटेंस यूज किया है मैंने, it is very hot, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि पूरा सेंटेंस यूज करें, आप कोई वर्ड भी इसके साथ जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिकॉज हम लोग यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें रीजन की जरूरत होगी, ठीक है। he had to think of another way to achieve his goal because, ठीक है, हम लोग ने जब कोई भी चीज सेंटेंस कंप्लीट करना होता है तो हम बिकॉज यूज कर, बिकॉज ही कांट वर्क हार्ड, ठीक है। सो ये हमारे पास से कंजंक्शन का टॉपिक था, उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज सॉल्व की है, ठीक है। सो हम कंजंक्शन में ही सेकंड क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। Underline the conjunctions in the following sentences. Remember that conjunctions are words which join two sentences or words. हमारे पास यहाँ पे कुछ sentences given हैं, हमने उसमें underline करना है किसको, conjunctions को, ठीक है। So इन्होंने एक definition यहाँ पे बताई हुई है कि conjunction क्या होते हैं। Conjunction are the words that join two sentences or two words, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे फिर से रिमाइंड उन्होंने करवाया हुआ है कि कंजंक्शन क्या होता है, जो दो वर्ड्स और दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मोइज डिड नॉट गो स्विमिंग एज इट वॉज टू कोल्ड, ठीक है। हमारे पास एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस हमारे पास क्या है, ये सेंटेंस है, ठीक है। इसको ज्वाइन किसने किया हुआ है, एज ने, ठीक है। सो हमने यहाँ पे पढ़ा था कंजंक्शन आर द वर्ड्स विच ज्वाइन टू सेंटेंसेस। यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, और इसको ज्वाइन किया हुआ है किसने, कंजंक्शन ने, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। शी सर्च फॉर हर कैट इन द garden and in the
हाउस, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सेंटेंस के अंदर देखें तो यहाँ पे हमने अंडरलाइन कंजक्शंस को अंडरलाइन करना था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंजक्शन है, एंड, ठीक है। एंड जो है वो दो फ्रेजेस को या वर्ब्स को या सेंटेंसेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। द सन शone brightly and the birds sang in the trees. Here and is the conjunction, ठीक है। His car is small but very expensive. Here but is conjunctions, ठीक है। The shopkeeper sells egg, bread and milk, ठीक है। अगर आप देखें तो हम वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए भी कंजक्शंस यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, हमारे पास वर्ड क्या था, मिल्क, इसको हमने ज्वाइन किया था इस सेंटेंस के साथ, ठीक है। So let's talk about more examples. Nazia and Tanya have gone to live in Canada, okay. So here and is again conjunction, ठीक है। You can go to the Lahore by the train or by plane, ठीक है। Here or is conjunction. Abid missed the bus because he did not hear the alarm, ठीक है। Here because is conjunction, ठीक है। The boys went into the cave where they found a steel trunk, ठीक है। Here the word where is conjunction. Let's discuss the question number 3. Split the sentences on the previous page into two without using a conjunction. For each sentence you will have to write two new sentences, ठीक है। हमने यहाँ पे पेज नंबर 22 पे हमने ये सेंटेंसेस पढ़े थे, ठीक है। ये वाले जहाँ पे हमने कंजक्शंस को जो है मैंने तो कलर किया हुआ था, बट यू हैव टू अंडरलाइन द कंजक्शंस, ठीक है। सो अब उन्होंने ये कहा है कि जो पेज नंबर 22 पे जो हमारे पास प्रीवियस सेंटेंसेस थे, इनमें से आपने कंजंक्शन को रिमूव करना है, ठीक है। जो आपका न्यू क्वेश्चन होगा उसमें से आपने कंजंक्शन को रिमूव करना है और आपने एक नया सेंटेंस बनाना। देखिए, एक तो सेंटेंस आपके पास है, शी रीच फॉर हर कैट इन द गार्डन एंड इन द हाउस, ठीक है। हमने एंड को रिमूव करना है, ठीक है। और हमने इसमें को एक सेंटेंस हमारे पास ये बन जाएगा, शी सर्च फॉर हर कैट इन द गार्डन, ठीक है। अब हमने इन द हाउस को भी यहाँ पे हमने एडजस्ट करना है, तो हम लिखेंगे शी सर्च फॉर द कैट इन द हाउस, ठीक है। मतलब हमने दो सेंटेंसेस बना लिए, एक तो ये शी सर्च फॉर हर कैट इन द गार्डन, and second sentence is she searched for her cat in the house, ठीक है। So let's discuss them. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे डिस्कस किया था, she searched for her cat in the garden, ठीक है। मैंने इसमें से कंजक्शन को रिमूव करना है। आपने बात याद रखिएगा कि आपने इन सेंटेंसेस में से कंजक्शन को रिमूव करना है और देन इनको टू डिफरेंट सेंटेंसेस में आपने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपने सेंटेंसेस चेंज नहीं करने हैं, आपके पास ये जो ऑलरेडी गिवन है, आपने सिर्फ जो है ना इन्हीं को देखना है, ठीक है। खुद से कोई और सेंटेंसेस नहीं लिखने, इन्हीं को आपने दो सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द सन शॉन ब्राइटली एंड द birds sang in the tree, ठीक है। सो मैंने यहाँ से क्या करूंगे, इस एंड को रिमूव करेंगे, ठीक है। जब ये एंड रिमूव हो जाएगा तो मेरे पास दो सेंटेंसेस बन जाएंगे, द सन शॉन ब्राइटली, द birds sang in the tree, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी फिल करके रखे हुए हैं, द सन शॉन ब्राइटली, एंड को रिमूव कर दिया। हम फिर बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपने कंजक्शंस को रिमूव करना है, और जब कंजक्शंस को आप रिमूव कर लेंगे तो कंजक्शन के बाद जो भी सेंटेंस है या वर्ड है उसको आपने कंप्लीट टू सेंटेंसेस में जो है लिखना है आपने, ठीक है। सो द बर्ड्स शॉन ब्राइटली, एंड को रिमूव कर दिया मैंने, द बर्ड्स सैंग इन द ट्री, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट थी, हिज कार इज स्मॉल बट वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। अब हिज कार इज स्मॉल, ठीक है, ये तो मेरे पास एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से बट को रिमूव करना है, ठीक है, जो कि हमारी कंजक्शन थी, और हमारे पास सिर्फ एक कुछ वर्ड्स रह गए, टू वर्ड्स वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हिज कार इज वेरी स्मॉल, हिज कार इज स्मॉल। फिर सेकंड सेंटेंस जो मैं बनाऊंगी उसमें लिखूंगी हिज कार इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। हियर यू कैन सी हिज कार इज स्मॉल, हिज कार इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं।
नाजिया एंड तानिया हैव गोन टू लिव इन कनाडा। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कंजक्शन क्या है, एंड है। इस कंजक्शन को मैं रिमूव करूंगी, नाजिया हैव गोन टू लिव इन कनाडा, ठीक है। एक सेंटेंस मेरे पास ये बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस होगा मेरे पास तानिया हैव गोन टू लिव इन कनाडा, ठीक है। सो नेक्स्ट है, मैं देखिए तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है द शॉपकीपर सेल्स एग ब्रेड एंड मिल्क, ठीक है। सो इसको कंप्लीट ऐसे करेंगे, द शॉपकीपर सेल्स एग एंड ब्रेड, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया एग एंड ब्रेड, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक सिंपल सा वर्ड है, एक ही वर्ड है, ऑब्वियसली हमने इसको कंप्लीट करना है सेंटेंस में, तो मैं लिखूंगी द शॉपकीपर सेल्स ऑल्सो मिल्क। आपने इसमें से और कोई चीज नहीं लिखनी है, आपने सिर्फ इस वर्ड को रिप्लेस करना है वहां पे, ठीक है। सो देख लेते हैं इसका हमारे पास जो है क्या आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखें, द शॉपकीपर सेल्स एग ब्रेड, ठीक है, एंड द शॉपकीपर सेल्स ऑल्सो मिल्क। मेक श्योर कि आपने यहाँ पे कंजक्शंस को यूज नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है, यू कैन गो टू द लाहौर बाय ट्रेन और बाय प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे बाय ट्रेन है और बाय प्लेन है, ठीक है। तो मैं क्या एक सेंटेंस बनाऊंगी, यू कैन गो टू द लाहौर बाय ट्रेन, ठीक है। फिर सेकंड सेंटेंस बनाएंगे, कंजक्शन को रिमूव करेंगे जो कि हमारे पास है और, ठीक है। और एक सेंटेंस मेरे पास ये बन जाएगा, यू कैन here it is, you can go to Lahore by train, you can go to Lahore by plane, ठीक है। एक चीज को फिर मैं दोबारा बता रही हूँ कि सेंटेंसेस में आपने कंजक्शंस को रिमूव करना है और रिमूव करके इसको आपने दो सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, चाहे यहाँ पे एक ही वर्ड क्यों ना हो या चाहे यहाँ पे जो है ना सिंपल 2 वर्ड्स क्यों ना हो, यू हैव टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, ओके। आबिद मिस्ड द बस बिकॉज ही डिड नॉट हेयर द अलार्म। तो यहाँ पे हमारे पास तो कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। लाइक यहाँ पे तो हम लोग को कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए प्रीवियस सेंटेंस का जो है ना वो सहारा लेना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 2 सेंटेंसेस गिवन है, ठीक है। तो एक सेंटेंस में बस ये बन जाएगा, आबिद मिस्ड द बस, ठीक है, बिकॉज को मैंने रिमूव कर दिया। सेकेंड सेंटेंस बन जाएगा, ही डिड नॉट हेयर द अलार्म, ठीक है। सो लेट्स सी, इसके लिए मैंने फिल किया आपके लिए, ये देखें, आबिद मिस्ड द बस, ठीक है, एंड सेकंड सेंटेंस ही डिड नॉट हेयर द अलार्म, ठीक है। सो लास्ट वन इज द बॉय वेंट इनटू द केव वेयर दे फाउंड अ स्टील ट्रंक। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, 2 सेंटेंसेस, कंप्लीटली 2 सेंटेंसेस है। जहां पे 2 सेंटेंसेस आपके पास कंप्लीट बने होंगे ना, उसमें से सिर्फ आपने कंजक्शन को रिमूव करना है, इसको रिमूव कर दिया और एक सेंटेंस आपके पास ये बन गया और एक सेंटेंस आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस जो हैं वो उसमें कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। इसमें से कंजक्शन को रिमूव किया जो कि हमारे पास वेयर थी, वेयर को रिमूव किया। ऑलरेडी आपके पास 2 सेंटेंसेस गिवन है, आपको उसको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।